हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दीपिका एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो जैसे कि आपको पता है कि मैं भी एक ट्रिप करके आई हूँ चक्राता की। 2 डेज़ की ट्रिप थी और मैंने वहाँ की काफ़ी सारी वीडियोस डाली थी इंस्टाग्राम में और व्हाट्सएप में। तो लोगों को वो जगह इतनी ज़्यादा पसंद आई कि सब ने मुझसे वहाँ के बारे में पूछा, चाहे वो मेरी फैमिली हो चाहे वो मेरे फ्रेंड्स हो। उस जगह के बारे में उन लोगों के काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे जिनको मैंने उनको बताया कि हाँ मैं किस किस तरीके से कैसे गई। बट प्रॉब्लम वहाँ आ गई जहाँ मतलब जिनको मैं जानती भी नहीं थी उन लोगों ने तक मुझे मैसेज किया इंस्टाग्राम में और यूट्यूब में कि आप हमें बताइए कि आप कैसे कैसे करके आप चक्राता गए, आपका कितना खर्चा हुआ टोटल और आपने किस होटल में स्टे किया। तो आज मैं उन सभी क्वेश्चन का आंसर इस ब्लॉग में देने वाली हूँ। सारी चक्राता की जो भी चीज़ें थी, जो भी हमने वहाँ घूमे, जितना भी हमारा मनी स्पेंड हुआ और जहाँ भी हमने एंट्री टिकट दी, हर एक चीज़ का मैं आपको प्रॉपर डिटेलिंग वीडियो यहाँ पे देने वाली हूँ, पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरे एंड तक ज़रूर देखना। तो अब बात करते हैं कि आप चक्राता कैसे पहुँच सकते हो। आप ये वीडियो कहीं से भी देख रहे हो, चाहे आप गुजरात से देख रहे हो, दिल्ली से देख रहे हो, हरियाणा से देख रहे हो, अनदर स्टेट, कोई से भी स्टेट से आप ये वीडियो देख रहे हो, या फिर कोई भी उत्तराखंड के अंदर की जगह से आप ये वीडियो देख रहे हो, तो आपको क्या करना है कि आप अपने वहाँ कोई भी आईएसबीटी या रेलवे स्टेशन से आप ट्रेन या बस के थ्रू यहाँ देहरादून तक आइए। सबसे पहले आपको यही करना है। चक्राता जाना है तो आपको सबसे पहले आना है देहरादून। तो आप देहरादून आ सकते हो टैक्सी के थ्रू, आप टैक्सी बुक करके आ सकते हो, आप बस के थ्रू आ सकते हो, आप ट्रेन के थ्रू आ सकते हो। और ये सब आपके बजट के हिसाब से चलेगा, क्योंकि बस में भी नॉन एसी और एसी का ऑप्शन होता है और ट्रेन में भी एसी नॉन एसी का ऑप्शन होता है। तो आप अपने बजट के हिसाब से टिकट करके देहरादून आइए। सबसे पहले आपको यही करना है, ठीक है। तो मैं रहती हूँ ऋषिकेश और हमारी ट्रिप शुरू हुई ऋषिकेश से। तो मैं अपने फ्रेंड लोगों के साथ गई थी चक्राता, और ऋषिकेश से चक्राता का डिस्टेंस है 126 किलोमीटर और 4 घंटे लगते हैं ऋषिकेश से चक्राता जाने में। तो सबसे पहले हम ऋषिकेश से देहरादून आए, तो आपको भी देहरादून आना है, ठीक है। और अब आपको देहरादून से विकासनगर होते हुए आपको जाना है चक्राता, ठीक है। पहले हम देहरादून आते हैं, देहरादून से हम फिर विकासनगर जाते हैं, विकासनगर से फिर आपको जाना है चक्राता, ठीक है। या तो आप यहाँ पे अब ये कर सकते हो, आप देहरादून आ गए, अब आपको क्या करना है, या तो आप अगर स्कूटी चलाने में एक्सपर्ट हो या आप बाइक चलाने में एक्सपर्ट हो, अगर आपकी ड्राइविंग बहुत अच्छी है, आप हिल स्टेशन में 2 व्हीलर चला सकते हो या 4 व्हीलर चला सकते हो, तो आप अपनी पर्सनल गाड़ी से या फिर रेंट करके स्कूटी को या बाइक को रेंट करके आप वहाँ जा सकते हो। आपको 500 से 600 पर डे के हिसाब से स्कूटी और बाइक मिल जाएगी। आप अपने कंफर्ट और बजट के हिसाब से या तो स्कूटी और बाइक रेंट करके जा सकते हो, या फिर वहाँ आपको देहरादून में ही आईएसबीटी में लोकल बस मिल जाएंगी चक्राता के लिए, आप उससे भी जा सकते हो। बट मैं आपको बस रिकमेंड इसलिए नहीं करूँगी कि आप उससे ना फील नहीं ले सकते माउंटेन्स का, या फिर जो भी वहाँ के लोकल व्यू साइट्स होते हैं घूमने के, वो आप मिस कर दोगे। क्योंकि बीच बीच में भी बहुत सारे अच्छी अच्छी जगह आती है जहाँ पे हम अपनी गाड़ी रोक सकते हैं, चाहे 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो, और वहाँ का मतलब इंजॉय कर सकते हैं। बट बस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि बस आपको डायरेक्ट चक्राता ही लेके जाएगी। आप मतलब बीच में आप कहीं भी रुक नहीं सकते हो। तो एज योर कंफर्ट, आपको जैसा लगेगा आप उस हिसाब से बस, टैक्सी या स्कूटी, बाइक से आ जाना, ठीक है। आप अपनी पर्सनल गाड़ी से भी आ सकते हो। हाँ, अगर आपको इस चीज़ की दिक्कत है कि आप वहाँ कैसे पहुँचोगे, तो आप गूगल मैप की हेल्प से आराम से जा सकते हो, क्योंकि हम भी अपनी पर्सनल गाड़ी से ही गूगल मैप की हेल्प से गए थे चक्राता। आपको सबसे पहले क्या करना है, देहरादून से आप विकासनगर जाओगे और विकासनगर से आपको जाना है चक्राता। आपको गूगल मैप पूरी डायरेक्शन अच्छे से बता देगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि नेटवर्क इशू आएगा तो आप कैसे पहुँचोगे, नहीं। बीच में सब जगह नेटवर्क है वहाँ पे, और आपको पूरा प्रॉपर गूगल मैप गाइड कर देगा कि आपको किस किस रूट से होते हुए चक्राता तक जाना है। सो डोंट वरी, गूगल मैप आपको बिल्कुल भी धोखा नहीं देगा। सो जैसे कि आप चक्राता पहुंच गए हो, अब वो आप में डिपेंड करता है कि आप किस जगह से आ रहे हो और आपकी गाड़ी, आप जिससे भी आ रहे हो उसने कितना टाइम लिया और आप कितने बजे चक्राता पहुंच रहे हो, ये सब आप में डिपेंड करता है। तो मान लो कि हम चक्राता पहुंच गए, ठीक है, हम पहुंच गए। अगर आप वहां पे शाम को पहुंच रहे हो, तब तो देखो आप लोगों में बिल्कुल टाइम नहीं बचेगा, क्योंकि वहां पे जो भी घूमने की प्लेसेस हैं वो चक्राता से थोड़ा दूर दूर है।
तो अगर आप ऐसा होता है कि आप शाम को वहाँ पे 5-6 बजे पहुँच रहे हो, तब तो आप वहाँ पे जो चक्राता का छोटा सा मार्केट है आप वहाँ घूम सकते हो। वहाँ पे आप वहाँ के स्ट्रीट फूड खा सकते हो, वहाँ पे मोमोज फेमस है, आप मोमोज खा सकते हो यहाँ पे, या फिर वहाँ की लोकल दुकानों से आप गाँव की दालें खरीद सकते हो, या फिर आप वहाँ पे शॉपिंग कर सकते हो। तो आप अगर शाम को पहुँचते हो तो आप बस इतना ही कर सकते हो कि आप वहाँ के लोकल मार्केट को एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। बट अगर मान लो आप वहाँ पे सुबह पहुँचते हो 10 बजे या 12 बजे, तो आप में काफ़ी टाइम है वहाँ पे एक्सप्लोर करने का। तो अब बात करते हैं कि डे 1 में आप वहाँ क्या कर सकते हो। सो चक्राता के डे 1 में आप सबसे पहले जाना टाइगर वाटरफॉल। जो टाइगर वाटरफॉल है वो बहुत ब्यूटीफुल सा वाटरफॉल है और वो हमारे उत्तराखंड का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है। चक्राता से टाइगर वाटरफॉल का जो डिस्टेंस है वो है 21 किलोमीटर। आप वहाँ पे स्कूटी, टैक्सी या फिर कार से जा सकते हो और आपको वहाँ जाने में सिर्फ 1 घंटा ही लगेगा। तो टाइगर वाटरफॉल की ना वैसे वहाँ पे जाने के लिए हमें एंट्री टिकट भी देना होता है, जिसका कॉस्ट है 30 रुपीज़। तो टाइगर वाटरफॉल एक्सप्लोर करने के बाद आप जा सकते हो चिलमिरी टॉप। तो जो चिलमिरी टॉप है वो हमारे चक्राता का एक हाईएस्ट टॉप है, जहाँ से बहुत ब्यूटीफुल सा सनसेट और सनराइज दिखता है। तो वो अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप सनसेट देखना चाहते हो या सनराइज देखना चाहते हो, क्योंकि दोनों ही बहुत ब्यूटीफुल दिखता है वहाँ से। और टाइगर वाटरफॉल और चिलमिरी टॉप घूमने के बाद शाम को आप वहाँ एक्सप्लोर कर सकते हो चक्राता का लोकल मार्केट। तो आप चक्राता का लोकल मार्केट वहाँ पे घूम सकते हो, वहाँ का आप स्ट्रीट फूड एंजॉय कर सकते हो, वहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हो, या फिर वहाँ पे आप जो पहाड़ी चीज़ें होती हैं वो बाई कर सकते हो, वो खरीद सकते हो। तो ये हो गया पूरा एक डे 1 का। अब बात आती है डे 2 का कि आप डे 2 में क्या कर सकते हो। चक्राता के डे 2 में आप कवर कर सकते हो मोइला टॉप और बुधेर केव। जो ये दोनों प्लेसेस हैं बहुत सुंदर है, और जो दोनों प्लेसेस हैं ये आमने सामने ही हैं, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। तो आपको यहाँ जाने के लिए सबसे पहले आपको चक्राता से पूरा 45 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करना होगा। आप किसी भी स्कूटी, कार, टैक्सी से वहाँ जा सकते हो। 45 किलोमीटर का डिस्टेंस पूरा कवर करने के बाद आप वहाँ पे एक विलेज में पहुँचते हो, और वहाँ पे आपको एंट्री टिकट काटनी होती है पर पर्सन के हिसाब से 50 रुपीज़। 50 रुपीज़ की वहाँ पे पर पर्सन एंट्री टिकट होती है। हम लोग 4 लोग थे तो हमारा 200 पे हमने किया वहाँ पे। और वहाँ पे आपको दिखेगा बुधेर गेस्ट हाउस। तो वहाँ पे आपको बुधेर गेस्ट हाउस दिखेगा, वहाँ से हमारी पूरी ट्रैकिंग शुरू होती है मोइला टॉप के लिए। तो जो ट्रैकिंग का डिस्टेंस है वो है 2.5 किलोमीटर। तो 2.5 किलोमीटर का आपको ट्रैकिंग करना है, और ये जो ट्रैकिंग है काफ़ी हार्ड नहीं है। कहीं कहीं पे चढ़ाई है और कहीं कहीं पे एकदम प्लेन है, तो इतना कुछ टफ नहीं है। तो आप आराम से 2.5 किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद एक बहुत ब्यूटीफुल सी प्लेस में पहुंच जाते हो, जो कि है मोइला टॉप। तो वहाँ पे आपको दूर दूर तक घास का मैदान दिखेगा, बहुत ही ब्यूटीफुल सा, और वहाँ पे आपको दिखेगी एक छोटी सी महादेव की मंदिर। तो सबसे पहले जाना, महादेव के दर्शन करना, और उसके बाद मोइला टॉप का नेचर का आनंद लेना। बहुत ही ब्यूटीफुल सी वो प्लेस है। और वहीं पे आप थोड़े से आगे, मोइला टॉप में ही थोड़े से आगे जाके है बुधेर केव। जो बुधेर केव है वो एक तरह की गुफा है। वहाँ पे आप अगर जाते हो बुधेर केव में, तो आप वहाँ पे सिर्फ 10 या 15 मीटर तक ही अंदर जा सकते हो। फिर उसके अंदर ना काफ़ी गड्ढे हैं, काफ़ी अंदर गहरा सा है। तो वहाँ अगर आप जाते हो तो या तो आप उस जगह के किसी लोकल लोगों को लेके जाना वहाँ पे, या तो फिर अपने साथ कोई गाइड रखना जो कि आपको उसके अंदर तक ले जा सके, क्योंकि काफ़ी थोड़ा केव है, गुफा है, तो काफ़ी डेंजरस है। पत्थर है वहाँ पे बड़े बड़े, और केव के अंदर डायरेक्ट जाना भी रिस्की होता है। तो इसलिए आप अपने साथ या तो फिर वहाँ के कोई भी लोकल पर्सन को लेके जा सकते हो, या फिर कोई भी गाइड को हायर करके आप वहाँ तक जा सकते हो। तो ये 2 जगह आप मस्ट विजिट ज़रूर करना, टाइगर वाटरफॉल और मोइला टॉप। बहुत ब्यूटीफुल सी ये जगह है, आप अगर यहाँ आओगे तो बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करोगे। सो मैं टाइगर वाटरफॉल और मोइला टॉप इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये दोनों जगह है, ये बहुत ब्यूटीफुल सी है, बहुत ही प्यारी है। अगर आप यहाँ जाओगे ना तो सच में आपको ये जगह से आने का मन ही नहीं करेगा, स्पेशली मोइला टॉप। क्योंकि मोइला टॉप में जब मैं गई थी, मैंने वहाँ पूरा 4 घंटा स्पेंड किया। वहाँ हम बुग्यालों में लेटे रहे, वहाँ पे हमने बातें करी। आप चाहे तो वहाँ पे मैगी वगैरह बना सकते हो अगर आप अपने साथ पूरा सामान लेके जाते हो तो, क्योंकि वहाँ पे और भी जो लोग आ रहे थे वो ये सारी एक्टिविटी वहाँ पे कर रहे थे। वहाँ पे कोई गेम्स खेल रहा था, कोई डांस कर रहा था, कोई वहाँ पे मैगी बना के खा रहा था। तो बेसिकली वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। तो डे 2 में आप घूम सकते हो मोइला टॉप और बुधेर केव। अगर ये दोनों प्लेस घूमने के बाद भी अगर आप में टाइम बचता है तो आप जा सकते हो कोटी कनासार। ये भी एक सेम वैसा ही प्लेस है जैसे मोइला टॉप है, बट सेम मोइला टॉप जैसा नहीं है।
बट उससे थोड़ा छोटा ही है। तो कोटी कनासार अगर आपको एक्सप्लोर करना है, आप में टाइम बचता है, तो आप कोटी कनासार जा सकते हो। वहाँ पे भी वही लंबे लंबे पेड़ हैं, वहाँ पे भी घास का मैदान है और वहाँ पे भी आप प्यारी प्यारी फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हो। तो सेम एज अ मोइला टॉप है। मैं वहाँ नहीं गई क्योंकि मेरे पास तो टाइम बचा भी नहीं था और मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई थी, तो इसलिए हम मोइला टॉप से घूमने जब घूम के आ गए थे, हमने फिर वहीं चक्राता का लोकल मार्केट एक्सप्लोर किया, थोड़ा बहुत खाया और फिर हम रूम में चले गए थे रेस्ट करने के लिए। बट अगर आपको मोइला टॉप के बाद भी कोई जगह एक्सप्लोर करनी है, अगर आप में टाइम बचता है, तो आप जा सकते हो कोटी कनासार। कोटी कनासार अगर आपको जाना है तो लोखंडी से 8 किलोमीटर आपको आगे जाना है कोटी कनासार के लिए और फिर आप कोटी कनासार को एक्सप्लोर कर सकते हो। तो ये कंप्लीट हो गया है हमारा डे 2। तो डे 1 में हम घूमे थे टाइगर वाटरफॉल और चिलमिरी टॉप और चक्राता का लोकल मार्केट, और डे 2 में हम घूमे थे मोइला टॉप, बुधेर केव, और अगर आप में टाइम बचता है तो आप कोटी कनासार जा सकते हैं। ठीक है, तो अब बात आ जाती है बजट ट्रिप की। तो मेरी बजट ट्रिप जो थी वो थी 8,000 की। हम 4 लोग थे, तो हम लोगों का पर पर्सन लगा 2,000। तो पूरा टोटल करके हम लोगों का जो पूरा टोटल अमाउंट हुआ था, पूरा जो हमारे बजट ट्रिप बनी थी वो थी 8,000। तो 8,000 2 दिन की हमारी ट्रिप थी। तो इसमें हमारा फूड, पेट्रोल, हमारा जो भी एंट्री टिकट था, हमारा रूम का जो भी था, जो भी हमने रूम में पे किया, तो ये सब इसमें इंक्लूड है। तो हमारा पूरा ओवरऑल जो भी बजट ट्रिप था, जो भी हमारा ट्रिप प्लान हुआ, वो पूरा 8,000 का था। तो पर पर्सन के हिसाब से जो हमने डिवाइड किया था वो 2,000 बैठा था। ठीक है, तो अब मैं आपको फूड का बता देती हूँ कि अगर आप देखो, जैसे होटल में, आप जिस भी होटल में स्टे कर रहे हो, अगर आप वहाँ से ही आप ब्रेकफास्ट करते हो, लंच करते हो, डिनर करते हो, तो वो आपको थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ेगा क्योंकि होटल के प्राइस थोड़े से हाई रहते हैं। बट अगर आप चक्राता के मार्केट में जाते हो या किसी भी लोकल रेस्टोरेंट में बैठ के खाते हो, तो वहाँ पे आपको काफ़ी अफोर्डेबल, रीजनेबल प्राइस में आपको फूड मिल जाता है। ब्रेकफास्ट की बात करें तो आपको 80 से 100 रुपीज़ में पराठा मिल जाता है, 50 रुपीज़ की वहाँ पे मैगी है, 20 रुपीज़ की आपको वहाँ पे चाय मिल जाएगी, बन मस्का वहाँ पे आपको 50 या 40 रुपीज़ का मिल जाएगा। बस ये हमारा ब्रेकफास्ट का ऑप्शन हो गया। और अगर बात करते हैं लंच और डिनर की, तो आपको लंच और डिनर आप वहाँ पे अंडर 500 कर सकते हो। वहाँ पे मतलब आपको आराम से अंडर 500 में आपको लंच डिनर मिल जाएगा, 400 या 500 रुपये में आपको पूरा कंप्लीट। बाकी आप वहाँ पे स्नैक्स वगैरह ले सकते हो। अब मुझे स्नैक्स से एक चीज़ याद आई, अगर आप मोइला टॉप जाते हो, आप अगर मोइला टॉप जा रहे हो, तो अपने साथ वाटर बॉटल कैरी ज़रूर करना, अपने साथ स्नैक्स ज़रूर कैरी करना। स्नैक्स कैरी नहीं भी करोगे तो वाटर बॉटल ज़रूर करना, क्योंकि आप एक तो ट्रैकिंग करके जाओगे मोइला टॉप और वहाँ पे बिल्कुल भी कोई भी शॉप नहीं है। अब अगर देखो आप ट्रैकिंग कर रहे हो, प्यास तो लगती ही है, तो आप अपने साथ बॉटल ज़रूर कैरी करना, क्योंकि वहाँ पे कोई भी दुकान नहीं है। हम लोगों ने ये गलती करी क्योंकि हम लोग अपने साथ बॉटल नहीं ले गए थे पानी का, और हमें बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी। हम पूरे 4 घंटे हमने जितना भी घूमा वहाँ पे हम प्यासे ही थे। जब हम वापस आए तब हमने शॉप से बाई किया पानी की बॉटल। बट आप लोग ये गलती बिल्कुल मत करना। अगर आप जा रहे हो मोइला टॉप में, ट्रैकिंग कर रहे हो, तो आप पहले ही किसी भी लोकल शॉप से वाटर बॉटल खरीद लेना। ये मत सोचना कि मोइला टॉप में आपको दुकान मिलेगी, क्योंकि मोइला टॉप में कोई भी दुकान नहीं है। तो इसलिए मोइला टॉप जाने से पहले आप ज़रूर वाटर बॉटल या स्नैक्स अपने साथ कैरी करके ज़रूर ले जाना। मैंने आपको ये क्लियरली बोल दिया है, ठीक है। अब बारी आती है होटल की। तो हम लोगों ने चक्राता में रूम देखा था, चक्राता के लोकल मार्केट में गए थे हम, वहाँ पे होटल्स थे। तो होटल्स का प्राइस बहुत ज़्यादा हाई था, क्योंकि एक तो हम जून एंड में गए थे और सीज़न टाइम था। तो वहाँ पे 1 नाइट का हमें अलग अलग होटल गए थे। तो 1 नाइट का कोई 8,000 बोल था, कोई 5,000 बोल था, कोई 4,000 बोल रहा था। हाँ, वहाँ पे 1-2 होटल थे जहाँ पे उनने बोला था 2500 बोला था, उनने 2,500 बोला था उन्होंने। बट वो होटल की कंडीशन बहुत ज़्यादा बेकार थी, बहुत ज़्यादा बेकार। और जिसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी थी, तो वहाँ पे उनका प्राइस था 8,000, 5,000। 1 नाइट का बता रही हूँ मैं आपको, 1 नाइट का, तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव था। तो हम लोगों का वो बजट में था नहीं, तो इसलिए हमने क्या किया, अगर आपके बजट में है तो आप वहाँ पे ले सकते हैं। बट अगर आपको बजट में चाहिए और आपको कम प्राइसेस में चाहिए, तो चक्राता से आपको थोड़ा सा आगे जाना है, ठीक है। चक्राता से आपको थोड़ा सा आगे जाना है, लागा पोखरी, ठीक है। मैंने कॉपी में लिखा हुआ है, इससे आपको बता रही हूँ। आपको जाना है लागा पोखरी, ठीक है। लागा पोखरी जाना है। लागा पोखरी में आपको बहुत सारे होटल दिखेंगे, बहुत सारे होटल।
इतने सारे होटल दिखेंगे आपको और वो सारे के सारे अफोर्डेबल है। 1500 से 2000 में आपको वहाँ पे आराम से होटल मिल जाएगा। हम तो 2 नाइट के लिए गए थे, तो हम लोगों ने थोड़ी बार्गेनिंग करी, तो हमारा 1 डे का 1100 पड़ा था। 1100 तो काफ़ी रीज़नेबल पड़ गया था। तो एक नाइट का हमने 1100 पे किए, फिर सेकंड नाइट का भी 1100 पे किए। तो चक्राता से आप लागा पोखरी जाना, और लागा पोखरी में आपको अनगिनत होटल मिलेंगे, काफ़ी सारे होटल मिलेंगे, जैसे कि होटल सनसेट वैली हो गया, पैरामाउंट होटल हो गया। तो हमने जहाँ पे स्टे किया था वो पैरामाउंट था, ठीक है, पैरामाउंट होटल था। चक्राता हिल रिजॉर्ट हो गया, कंचन होटल हो गया, होटल हिमालयन फॉक्स होल हो गया। तो बस मैं आज के वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी हो। सो बाय। अगर आप मेरे चैनल में नए हो ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक एंड शेयर करना मत भूलना, चाहे बेसिकली शेयर करना पर करना ज़रूर। बाय।